बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मॉस्को मुज़ाकरात शुरू होते ही अफगानिस्तान में अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया गया। पायलट समेत 9 अफराद हलाक। अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का इल्जाम तालिबान पर आयद किया गया। दूसरी जानिब मॉस्को मुज़ाकरात में अमरीकी इनखिला और नई अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर जोर। रूस और चीन ने गैर मुल्की मुदाखलत को नाजायज करार देते हुए अमरीका को अफगानिस्तान से निकलने का मशवरा दे दिया। बाइडन मुश्किल में, एक तरफ अफगानिस्तान में अफवाज पर हमले शुरू, जबकि दूसरी जानिब 5 ममालिक के मॉस्को में इत्तेहाद ने अमरीका को टेंस कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, विरदक में अफगान फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है, जिसके नतीजे में पायलट समेत 9 अहलकार हलाक हुए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने हेलीकॉप्टर को रॉकेट से निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। ताहम किसी ग्रुप ने हमले की अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि यह तालिबान का काम है। दूसरी जानिब मॉस्को में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस के शुरका ने जंग बंदी पर फौरी बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया है। कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि फ्रीकैन इख्तलाफात और तशद्दुद में कमी के लिए मिलकर काम करें। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की नई कोशिशों के साथ तशद्दुद और बदअमनी की एक नई लहर है। गुज़श्ता दिनों काबुल में एक धमाके में 1.5 दर्जन से जायद अफराद शहीद और जख्मी भी हुए, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बगलान में यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार की कार पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में ड्राइवर और एक तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक और यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर जख्मी हुए। इसी तरह मदरसे के मुदर्रिसीन और तलबा को भी हदफ बनाया गया है। तालिबान ने इन हमलों की मजम्मत की है और इन वाकयात के लिए काबुल इंतजामिया और अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है। माजी में लड़ाई 2 फरीकों तक महदूद थी, जिसमें एक जानिब तालिबान थे और दूसरी जानिब काबुल इंतजामिया की अफवाज और उनके गैर मुल्की इत्तेहादी, जिनमें खास तौर पर अमरीका है। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के बाद जब गैर मुल्की अफवाज ने जंगो जदल में अपना हिस्सा कम कर दिया तो काबुल इंतजामिया की अफवाज तालिबान के सामने तन्हा रह गई। उन्होंने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किए, लेकिन मुंह की खाई। हालिया कार्रवाइयों से जाहिर होता है कि तालिबान का सामना करने में नाकामी के बाद अवाम के खिलाफ बदअमनी की पॉलिसी अपनाई गई है। एक ऐसे मौके पर जब मॉस्को में तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी और अफगान मुसालियती कमीशन के अब्दुल्ला की क़यादत में अफगान वफूद अमरीकी, रूसी, पाकिस्तानी और चीनी नुमाइंदों के साथ मिलकर अफगान मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अवाम के दोस्त तस्वुर नहीं किए जा सकते। कल ही मॉस्को में अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए और उसी दौरान ही अफगानिस्तान के सूबे विरदक में अफगान फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है, जिसमें पायलट समेत 9 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ारत दिफा ने इब्तदाई रिपोर्ट में वाकया को हादसा करार देते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर विरदक के जिला मैदान में क्रैश लैंडिंग के वक्त तबाह हुआ। बयान में हेलीकॉप्टर तबाह होने के असबाब नहीं बताए गए, ताहम बादशाह अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि विरदक में हेलीकॉप्टर को रॉकेट हमले का निशाना बनाया गया और इस रॉकेट हमले को निशाना बनाने वाले कोई और नहीं, तालिबान थे। नाज़रीन कराम, दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों का मकसद अफगान अवाम को सजा देना है। माजी में दहशत गर्दी को हवा देकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि अफगानिस्तान एक इंतहाई गैर मुस्तहकम मुल्क है और अगर आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ा तो यहां से दहशत गर्दी दूसरे ममालिक को बरामद होगी। ताहम यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और अमरीका अब तक अफगानिस्तान से इनखिला के वादे पर बज़ाहिर कायम है। इस सूरत हाल में अमन के दुश्मन अफगान अवाम से इंतकाम लेने पर तुल गए हैं। इस बात की तस्दीक गुज़श्ता माह सामने आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट से भी होती है। मज़कूरा रिपोर्ट में बताया गया था कि 2020 के आखिरी 3 माह के दौरान अफगानिस्तान में शहरियों के जानी नुकसान में इजाफा हुआ।
हालांकि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के बाद अमवात में कमी आनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट में काबुल इंतजामिया की अफवाज को जिम्मेदार ठहराने की बजाय तालिबान से जंग बंदी का मुतालबा किया गया। तालिबान ने इस बददियानती पर एहतजाज भी किया। अफगानिस्तान की पेचीदा सूरत हाल में बदअमनी का तासुर पैदा करने वाले यकीनन अमन नहीं चाहते। यही अनासिर मुज़ाकरात के भी मुखालिफ हैं। अब तक अफगानिस्तान के मसले पर मुज़ाकरात में तालिबान सबसे अहम फरीक बनकर सामने आए हैं, लेकिन अब मुज़ाकरात की मेज पर दूसरे ग्रुपों की जगह बढ़ाने और तालिबान की जगह कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बदअमनी और तशद्दुद को बतौर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। खदशा है कि आने वाले दिनों में यह बदअमनी बढ़ेगी। तशद्दुद की हालिया लहर मॉस्को मुज़ाकरात के मौके पर सामने आई है, जहां अमेरिका और रूस दोनों ही अफगान मसले के फरीकैन को बातचीत पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ तो रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ अफगानिस्तान में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल का जिक्र किए बगैर न रह सके। रूसी वजीर खारजा ने नाम लेकर कहा कि दाइश जैसे इंतहा पसंद ग्रुप अफगानिस्तान की सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बिलवास्ता तौर पर तालिबान की अस्करी कार्रवाइयों को भी बदअमनी का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। नाज़रीन इकराम, ये एक पेचीदा सूरत हाल है। आलमी बिरादरी अफगान मसले को सिर्फ इसी सूरत हल करने में कामयाब हो सकती है जबकि अफगानिस्तान में अमन तबाह करने वाले अनासिर को आजादाना तौर पर शनाख्त कर पाए। वो अनासिर जो मुज़ाकरात के मौके पर फसादात बर्पा करने के दरपे रहते हैं। आलमी बिरादरी को तालिबान और काबुल इंतजामिया की जंग को आम शहरियों पर होने वाले हमलों से अलग करके देखना चाहिए ताकि अफगान शहरियों को जुर्मे बेगुनाही की सजा मिलने का सिलसिला बंद हो सके। नाज़रीन इकराम, कल 18 मार्च को मॉस्को में जो बैठक जमी थी उसमें तालिबान और अफगान हुकूमत समेत साबिक सदर हामिद करजई और गुलबदीन हिकमत यार यानी अफगानिस्तान के तमाम अहम फरीकों ने शिरकत की थी। अमरीकी वजीर खारजा के खत और नए अमन मंसूबे के अबूरी मतन का काबुल इंतजामिया ने अब तक कोई तहरीरी जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सहाफियों से बात करते हुए सदर अशरफ गनी ने कहा कि एक मुंतखब हुकूमत की मौजूदगी में अबूरी हुकूमत की तजवीज मुज़ायका खेज है और मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले ने अमरीकी मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मंसूबे में अफगान अवाम के वोट को कोई अहमियत नहीं दी गई। जनाब साले ने अज़म जाहिर किया कि किसी को भी अफगान अवाम का हक के हुक्मरानी छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन की तजावीज पर काबुल का इश्तियाल अपनी जगह, लेकिन अशरफ गनी हुकूमत की अखलाकी हैसियत बजाते खुद मुश्तबे है। 2 साल पहले होने वाले इंतखाबात में वोट डालने का तनासुब 10% से भी कम था। इन नताइज को हिज़्ब इख्तिलाफ ने तस्लीम नहीं किया और डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुतवाजी हुकूमत कायम कर ली थी। अमेरिका की मुदाखलत और इमदाद मुअत्तल करने की धमकी पर दोनों फरीक मुसालिहत पर राजी हुए। अशरफ गनी को सदर तस्लीम करने के एवज अब्दुल्ला को अमन कमेटी का सरबराह बना दिया गया। 5 साल पहले होने वाले इंतखाबात भी मुतनाज़िया थे और इस बार अब्दुल्ला के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का मनसब तराशा गया। तजिया निगारों का ख्याल है कि डॉक्टर अशरफ गनी के लिए अबूरी हुकूमत की तजवीज को मुस्तरद करना इतना आसान नहीं, लेकिन वो इस उम्मीद पर टाल मटोल कर सकते हैं कि अगर मई तक फौजी इनखला न हुआ और तालिबान ने अमरीकी और नेटो अफवाज पर हमले शुरू कर दिए तो सूरत हाल यकदम तब्दील हो जाएगी, जिससे गनी इक़्तिदार को सहारा मिल सकता है। तसलसल इक़्तिदार के लिए अपने ही मुल्क को खून का गुस्ल देना कहां का तदब्बुर और कैसी सियासत है।